नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो डेफिनेटली आपके मन में जो भी टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड डाउट्स हैं उनको क्लियर करने में हेल्पफुल होंगी। और मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगा जो आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पेपर का लेवल था वो +2 के हिसाब से नहीं था, तो मान के चलिए कि इसकी जो कट ऑफ है वो कम ही जाएगी। सबसे पहले हम इसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ फैक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है आपकी 1869। और जो आपके कैंडिडेट की सिलेक्शन होगी टाइपिंग टेस्ट के लिए, एक पोस्ट के लिए 6 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो मान के चलिए कि जो टोटल कैंडिडेट होंगे वो होंगे आपके 11,214, यानी एक पोस्ट पे आपके 6 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और जो आपकी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो जो टोटल टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे वो बुलाए जाएंगे आपके 11,214। देखिए, जो आपके टोटल कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे पेपर में वो हुए थे आपके 1,26,000। तो इसी के हिसाब से हमने कट ऑफ तैयार की है, जिसमें आपके जनरल अनरिजर्व के लिए 44 से 50 तक रह सकती है, जनरल बीपीएल के लिए 41 से 45, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 43 से 47, ओबीसी अनरिजर्व के लिए 36 से 43, ओबीसी बीपीएल के लिए 35 से 40, एससी अनरिजर्व के लिए आपकी रह सकती है 35 से 40, एसटी अनरिजर्व के लिए 38 से 42, एससी बीपीएल के लिए 33 से 38, और एसटी बीपीएल के लिए रह सकती है आपकी 34 से 39। देखिए, जो हमने कट ऑफ तैयार की है ये कुछ ही कैंडिडेट के बिहाफ पे तैयार की गई है। तो आप जो है यहाँ से मान के चलिए कि 2-3 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है। तो आप इन नंबर के आसपास भी हैं तो आप अपनी टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपने और चैनल्स भी देखे होंगे तो उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख के आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपका टाइपिंग में नंबर पड़ सकता है या नहीं। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करिएगा। देखिए, आपको लगता है कि आपका नंबर आ सकता है तो आपको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू जरूर कर देनी चाहिए। देखिए, अगर आप 2-3 महीने भी 2-2 घंटे भी अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप इजीली जो है टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर देंगे। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा जिससे आप अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास टाइपिंग मास्टर बुक होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर फोटो लगाई है। सिर्फ आपके पास जरूरी नहीं है यही बुक हो, आप स्टेशनरी की दुकान पे जाइए या ऑनलाइन परचेज करिए। 60 या 70 रुपये की बुक आती है। उसमें शर्त सिर्फ यही है कि आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं वो इस फॉर्म में होने चाहिए जिसमें कि आपके एंड में स्ट्रोक्स दे रखे हों। देखिए, जब आप न्यूज़पेपर या किसी भी बुक से टाइपिंग करते हैं तो आप अपनी जो स्पीड है उसको मेज़र नहीं कर सकते। इस बुक की सहायता से आपके जो एंड में स्ट्रोक्स दिए रहते हैं तो आप अपनी टाइपिंग स्पीड मेज़र कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि ये जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम टाइपिंग स्पीड को मेज़र करने के लिए, इन स्ट्रोक्स की मदद से आप अपनी टाइपिंग स्पीड मेज़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बुक होनी चाहिए। जरूरी नहीं है यही बुक, कोई भी बुक ले लीजिए आप जिसमें सिर्फ आपके प्रैक्टिस सेट जो हैं वो इस फॉर्म में हों, जिससे आप अपनी जो आपकी टाइपिंग स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए, एक बात और, जो भी आपके स्ट्रोक्स दिए रहते हैं साइड में आपने सिर्फ यहाँ तक टाइप करना है। ये जो स्ट्रोक्स की संख्या दे रखी है इसको आपने टाइप नहीं करना है। इसके बाद दूसरी बात यह है कि आप अपने साथ कीबोर्ड लेके जाएंगे। देखिए, जो भी कीबोर्ड आप अभी यूज़ कर रहे हैं, जिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस कीबोर्ड को अपने साथ लेके जाइएगा टाइपिंग टेस्ट के दौरान। इससे होगा ये कि आप जो कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं आप उसके साथ यूज़ टू हो चुके होंगे और जिससे आपकी कंसंट्रेशन बनी रहेगी। देखिए, जब आप वहाँ पे जाते हैं अगर आप उनके कीबोर्ड पे टाइपिंग करेंगे तो कई बार क्या होता है कि जो कीज़ हैं कई बार बड़ी हार्ड होती हैं और कई बार बड़ी सॉफ्ट होती हैं, जिससे आपकी कंसंट्रेशन ढंग से बन नहीं पाती। तो आपको मेरी सलाह है कि आप अपने साथ जब टाइपिंग टेस्ट में जाएं तो अपना कीबोर्ड लेके जाएं। देखिए, एचपीएसएससी वाले आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपना कीबोर्ड लेके आ सकते हैं। उसमें शर्त यही होती है कि वो सिर्फ यूएसबी केबल वाला कीबोर्ड होना चाहिए। देखिए, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ डाउट्स जो स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं कि हम बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं या नहीं। देखिए, बिल्कुल आप बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप कुछ गलत टाइप कर देते हैं तो आप बिल्कुल बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। और जो आपका दूसरा डाउट रहता है कि जो आपका स्पेस बार है इसको काउंट किया जाता है एज ए स्ट्रोक या नहीं। देखिए, बिल्कुल जो आपका स्पेस बार है इसे काउंट किया जाता है एज ए स्ट्रोक। देखिए, जब आपको कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बिठाया जाएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा जिसमें आपको आपका रोल नंबर ऐड करना है। उसके बाद आपकी डिटेल आ जाएगी, उसको आपने ढंग से चेक करना है। उसके बाद आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अगर आपने हिंदी में टाइपिंग देनी है तो आपको हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, और अगर आपने इंग्लिश में देनी है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। देखिए, ये हमें किसी स्टूडेंट ने भेजा हुआ है। उनका स्किल टेस्ट हुआ था आपका पोस्ट कोड 556 के लिए 20/9/2017 को।
देखिए उन्होंने ही ये टाइप किया है, यहाँ से आप ढंग से पढ़िएगा, दी फूड प्रोडक्शन फ्रॉम दी ओशंस। देखिए इन्होंने 10 मिनट में एक बार जो इनको पैराग्राफ प्रोवाइड किया गया था इसको ख़त्म कर लिया था और उसके बाद इन्होंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया था दी फूड प्रोडक्शन फ्रॉम दी ओशन कैन। ठीक है, मान लीजिए आपका अगर 10 मिनट में जो आपको पैराग्राफ प्रोवाइड किया गया है वो ख़त्म हो जाता है तो आपने दोबारा से स्टार्ट शुरू से कर देना है। देखिए इस पैराग्राफ को ढंग से देखिएगा आप, इसमें आपके फुल स्टॉप, कोमास और जो अभी करेक्टर हैं आपके उन सभी का यूज़ किया गया है। देखिए आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का भी यूज़ किया गया है, कैपिटल लेटर का यूज़ किया गया है, तो आपने अपनी तैयारी ढंग से करनी है। देखिए टाइपिंग टेस्ट ख़त्म होने के बाद आपको 2 प्रिंट आउट दिए जाएंगे इस तरह के, एक पे आपने साइन करके उनको दे देना है और एक आप अपने पास रख लेंगे। देखिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आप अपनी टाइपिंग स्पीड किस प्रकार मेज़र कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई पैराग्राफ प्रोवाइड किया जाता है और उसको लिखने में आप कोई भी गलती नहीं करते हैं तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ऑल टाइप्ड एंट्रीज, यानी कि जितने आपने स्ट्रोक्स लिखे हैं और उनको लिखने में जितना टाइम लिया गया है उसके साथ डिवाइड कर देंगे तो आपका ग्रॉस वर्ड पर मिनट निकल जाएगी, तो आपकी स्पीड आप यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप अगर एरर कर देते हैं टाइप करने में तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। देखिए जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जब आप फाइनल टाइपिंग टेस्ट दे रहे होंगे तो जो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर है वो आपके टाइपिंग स्पीड को जरूर अफेक्ट करेगा। मान के चलिए कि यहाँ पे आप 35 या 40 की स्पीड निकाल रहे हैं, तभी वहाँ पे आप 30 की स्पीड निकाल पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और अगर आपके मन में और भी कोई डाउट हो टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो यह है अंत इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और अगर आप किसी भी पेपर की हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहिएगा योर गुड स्टडी चैनल से। डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।